पुलिस का जो ध्येय है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर होना चाहिए, वो चीज इस एरिया में होनी चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील एरिया है। पूरा क्षेत्र रमान है, जगह जगह टैक्सियां खड़ी हो जाए, जगह जगह रोड रे माथे ठेला हो जाए, आवन जावन समस्या हो रही है। अवैध ठेले हैं वो हटने चाहिए। आज रात के टाइम में जो चाय की दुकान है वो टाइम से बंद होनी चाहिए और मीट की जो दुकानें अव्यवस्थित रूप से खुली है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। काफी अड़ा लोग हैं जिनका गिरफ्तार होना चाहिए और पुलिस वाला आज तक तो कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं। सर आज आप लोग आए हैं जीवांची गेट पे, काफी समय से समस्या चल रही थी। यहाँ के क्षेत्रवासी परेशान थे, जो कुछ नशेड़ी कह दो या फिर एमडी स्नैक वाले कह दो, जो कि यहाँ की महिला भी असुरक्षित महसूस कर रही थी। तो इस मामले पे कुछ दिन पहले यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया गया था। आप इस मामले पर यहाँ पे अंदर क्या बातचीत थानेदार? अभी हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और यहाँ थाना अधिकारी से बातचीत की कि जो विषय चल रहा है, जो क्षेत्र है ये प्रशासन की भाषा में इसको कहते हैं संवेदनशील। तो इस संवेदनशील को सामान्य कैसे बना सकते हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या अब तक हुआ? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि अवैध यहाँ पे मीट की दुकानें भी हैं बहुत सारी, और लोगों ने घरों के बाहर इस तरह से महिला सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति भी निकलता है तो वो कुछ नशे के लोग, कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग, उनसे खतरा है। तो उसको लेकर आज शासन से मिले, यहाँ पर उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम प्रयासरत रहे, क्योंकि ये ढिलाई तो है, पुलिस प्रशासन की ढिलाई है, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर के अंदर जो वध गृह है जहाँ पशुओं को उसके लिए मीट के लिए काटा जाता है, तो वो केवल 2 ही है, लेकिन इतनी सारी दुकानें होना जोधपुर के अंदर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए शासन प्रशासन लगा हुआ है और हमको भी यही आश्वासन दिया गया है कि हम इसको इस स्थिति को जल्द ही सामान्य बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा उम्मेद अस्पताल है और उम्मेद अस्पताल में अधिकतर इमरजेंसी केसेस ही आते हैं, तो वो भी सुगम तरीके से यहाँ पहुंचे और ग्रामीण तबके के लोग जो यहाँ पर आते हैं उनके साथ भी लूटखोरी होती है, वो किसी को कह भी नहीं पाता। और इसलिए थोड़ा सा कैमरे से मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें इस क्षेत्र में हो, और जो गश्त है पुलिस की वो बढ़नी चाहिए। पुलिस प्रशासन की भी ताकत यहाँ पर बढ़नी चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं हो कि यहाँ से निकले और ऐसा है। कुछ क्षेत्रों में ये भी आया कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, तो वहां भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने जाकर उनको बोला कि नहीं करना। अरे भाई, हम पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, हनुमान चालीसा भारत में नहीं करेंगे तो कहाँ जाकर करेंगे? तो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को भी हम सब लोग मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से, हिंदू कोई सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन में हनुमान चालीसा नहीं करता, वो मंदिर में बैठकर ही पूजा पाठ करता है, हनुमान चालीसा करता है, सारी गतिविधियां वही करता है। तो उसके लिए हम सब मिलकर आज बातचीत करने आए। उन्होंने कहा है हम सामान्य बनाएंगे, और यदि सामान्य नहीं बनती है तो 15 दिन बाद हम इनको समय दिया है, उसके बाद सोचेगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और सब लोग मिलकर हिंदू समाज क्या करना है उसके बाद में। सबसे बड़ी बात है सर कि राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी सरकार है और बीजेपी के ही विधायक यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं खुद धरने पर बैठ जाऊंगा। इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, ये हमारा विषय नहीं है, हम तो हिंदू समाज के तौर पर बात करने के लिए आए हैं कि किसमें क्या और बेहतर हो सकता है, हमारा सहयोग क्या हम कर सकते हैं, तो उस विषय में बातचीत करने के लिए आए। सर आप भी बताएंगे? आज हम तो यहाँ जो सीआई साहब से मिलने आए केवल इसलिए आए कि जो पुलिस का जो ध्येय है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर होना चाहिए, वो चीज इस एरिया में होनी चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील एरिया है और आज हिंदू समाज यहाँ सुरक्षित फील करे, यहाँ से पलायन नहीं करे। जो अवैध दुकानें हैं, चाय की दुकानें जो रात के 11 बजे के बाद खुली रहती हैं, उनको बंद होनी चाहिए। आज किसको रात को 11 बजे के बाद, कोई ऐसा एरिया नहीं है कि यहाँ रात के रेलवे स्टेशन के पास हो कि रात को 11-12 बजे 1 बजे चाय की दुकानें खुली रहे। आज उम्मेद अस्पताल पास में है तो वहाँ पे खुद चाय की दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं। तो आज यहाँ कानून व्यवस्थित अगर हो तो इस तरह हम लोगों को आना ही नहीं पड़े। यहाँ पुलिस का समाज कंटकों के ऊपर डर होना चाहिए, समाज कंटकों को डर होना चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर क्या बदलाव किए जाएंगे? कहीं मतलब कुछ रात आज ये जो अवैध ठेले हैं वो हटने चाहिए। आज रात के टाइम में जो चाय की दुकान है वो टाइम से बंद होनी चाहिए और मीट की जो दुकानें अव्यवस्थित रूप से खुली है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जैसे लोगों की भावनाओं को ठेस करने के लिए लोग इधर उधर मीट डाल देते हैं, उनको ना चयनित करके उन लोगों पे भी एक्शन होना चाहिए। आज अगर पुलिस एक्शन लेगी और अगर चाहेगी तो पूरा वापस से सौहार्द आ सकता है। तो फिलहाल आप इससे को अठे शिवांची गेट क्षेत्रवासियों में बात करा साहब, कुछ दिन पहले आपने धरना भी दिया था, काफी संख्या में इकट्ठा हुआ था और उन्होंने कई परिणाम निकले और आज जट आया, कई सोल्यूशन निकल पाया? जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो सब सामूहिक मोहल्ले की समस्याओं को लेकर हुआ था। विधायक साहब आए, उन्होंने जो फैसला लिया उसके अनुसार अभी काम प्रगति पर सही चल रहा है।
और अब देखते हैं कब तक चलता है। आप तो अठेरा क्षेत्रवासी हो, आप किन किन समस्याओं रोजाना जूझ रहे हो? सबसे बड़ा तो अटे माथा बड़ी आ है कि पूरा क्षेत्र रे माने जगह जगह टैक्सियां खड़ी हो जाए, जगह जगह रोड रे माथे ठेला हो जाए, आवन जावन समस्या हो रही है। मातृ शक्ति और जो दुर्गा वाहिनी बच्चे हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ना वे अच्छी तरह निकल सके। और जरा निकले जरा लोग यार माथे फबदिया कसे जिका आदर्श कम्युनिटी वाले लोग है, उन्हें अलावा जिकी मीटरी और दुकाना खुली है आसपास व्यारो अवैध मीट यार घर बाहर नौकी है, उन वजह व्यारो माने भी भय व्याप्त है और एक प्रकार रो सौहार्द बिगाड़नो तरीको वेरियो है। तो इन आधार माते हमने लोग हमारा कुछ दिन पहला धरना दियो हटे, बातचीत भी करी और आज बाजा मिलन आया हूँ प्रशासन नु। तो अबार जी को सिस्टम चल रही है और अबार जी साहब 4-5 दिन देख रहे हो बार जगह खाली हुई है, सब कुछ हुआ है, वो सब हुआ है, लेकिन वो कदे तक चले, कितना दिन तक पुलिस प्रशासन उन्हें कंट्रोल करने चल सके, वो अभी देखना है। तो अभी 15 दिन बाद बात अपडेट लेना पुलिस वालों। दिन धरना होने बाद कोई गिरफ्तारी करे आपने? नहीं, पुलिस वाला कोई भी गिरफ्तार नहीं करे? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। कहीं कोई ऐसा कोई सूचना काफी ऐसा लोग है जिनका गिरफ्तार होना चाहिए और पुलिस वाला हाल तक तो कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। बिल्कुल इसको कंटिन्यूस रखें और बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सभी को लग रहा है। उसके अलावा एक पॉइंट और आ रहा है सर, एक्चुअल में हिंदू को यहाँ पे डराया कैसे डराया जाए, मांस मीट जो भी कट के हकीकत में ये प्लान में रीजन यही है, क्यों उनको डराया धमका के, जैसा भी कुछ दिन पहले मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, क्यों किया गया मंदिर के ऊपर सर? ये उसके मामले क्या नागौर अपने हल्के में आती है प्रतापनगर कारण तो जुरिस्डिक्शन है, जैसे इस थाने का जमीन है वो तो आ रही प्रतापनगर में। अपन कंप्लेन कोई हादसा होगा तो हो जाएगा, यहाँ से 50 फुट की दूरी पे दुकान है, 100 फीट की दूरी पे दुकान है, मगर वो हल्का नहीं लगता। हल्का अपना नहीं है, लेकिन बंद हम भी कराते हैं, निकलते हैं तो बंद करा देते हैं। तो कुल मिला के आप देख सको जो बात सामने आ रही है कि 15 दिन का समय दियो, 15 दिन के अंदर जो है इन तरह की जो गतिविधियां हो रही है उन पर रोक लगावेला पुलिस की तरफ से जो है रूट मार्च लगाया जाएगा। इन अलावा जो अवैध तरीके से दुकानें चल रही है वहां भी बंद करवाने पूरी कोशिश की जाएगा। फिलहाल मैं हूं आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।